हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने सब मॉड्यूल्स, साइक्लिक मॉड्यूल्स, फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, समझा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम देखेंगे मॉड्यूल्स पर किस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल्स। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इन पर हम आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा और टॉपिक है जिसे हम देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन मॉड्यूल्स। आप पहले भी क्वेश्चन स्पेस, क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन मॉड्यूल का डेफिनेशन। मान लेते हैं आपके पास एम कोई क्या है, मॉड्यूल्स है, किस पर, रिंग पर, और एन क्या है, सब मॉड्यूल्स है इस मॉड्यूल एम का, राइट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। देन क्वेश्चन मॉड्यूल ऑफ एम इज डिफाइंड बाय एम अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस एन सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब मान लो स्टूडेंट्स, एन क्या है, सब मॉड्यूल्स है, मतलब सब ग्रुप है। सब ग्रुप के साथ इस प्रकार से कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए प्लस एन, तो क्या कहलाता है, कोसेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मॉड्यूल्स होती हैं या फिर क्वेश्चन स्पेस होता है, हमेशा एक कोसेट के रूप में क्या मिलता है, उसका एलिमेंट मिलता है। जो भी हमने एम अपॉन एन डिफाइन किया है उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन मॉड्यूल होगा। कई बच्चे यहाँ तक लिख देते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मॉड्यूल का डेफिनेशन खत्म हो गया या फिर क्वेश्चन स्पेस का डेफिनेशन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर्टीज को बताना होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए प्लस में एन, ए प्लस एन प्लस में बी प्लस एन इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या होता है, ए प्लस बी प्लस में एन। अब गलती से ये मत बोल देना 2n होता है करके। 2n का क्या मतलब है, 2n का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि n जो है एक सब मॉड्यूल्स है या फिर सबसेट है m का। तो कोई सबसेट को 2 टाइम 3 टाइम ऐसे थोड़ा लिखते हैं, वो तो यूनिक है, जो n है वो यूनिक है। तो अब एलिमेंट क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से a प्लस बी एलिमेंट बन गया कोसेट। तो इस प्रकार से आपको कोसेट मिलेगा, है ना। आप गलती से a प्लस बी और 2n मत लिख देना, 2n का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट r है, ये रिंग के एलिमेंट हो सकता है, रियल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हो। और यहाँ पर अंदर में है इनटू करके a प्लस में n। तो स्टूडेंट्स, ये जो r है इस n के साथ इनटू नहीं होगा, याद रखना क्या हो जाएगा, r इंटू ए प्लस में n। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ में इनटू में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, क्योंकि ये सेट है। जो भी क्वेश्चन मॉड्यूल बनाते हैं तो उसका एलिमेंट्स जो होता है हमेशा एक कोसेट की तरह होता है। तो कोसेट हमने बनाया हुआ है, तो कोसेट में यहाँ कोई इनटू नहीं रहता, कोई एलिमेंट हमेशा इधर रहता है। प्लस r इंटू ए एक एलिमेंट है, प्लस में n लिख दिए, एक कोसेट बन गया। तो ये प्रॉपर्टी साथ में होती है स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज को भी आप अच्छे से लिखना। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स, जो कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का विशेष टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी होमोमॉर्फिज्म की बात होगा तो आप ध्यान से सुनो, समझो स्टूडेंट। इससे रिंग पर होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप पर होमोमॉर्फिज्म, और इस वेक्टर स्पेस पर होमोमॉर्फिज्म, टोपोलॉजी पर होमोमॉर्फिज्म, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्लियर हो जाती हैं। और सभी जगह होमोमॉर्फिज्म का एक जैसा ही मतलब होता है स्टूडेंट्स, बस आपका सेट जो है बदल जाता है। जैसे कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लेट हम मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, लेट m एंड n be to R module, then the mapping f from m to n is called homomorphism if it satisfied following conditions। ये पहला कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, पहला कंडीशन होता है f ऑफ m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू f ऑफ m1 प्लस में f ऑफ m2। ओके, दूसरा कंडीशन होता है स्टूडेंट्स f ऑफ r इंटू m इज इक्वल टू r बाहर हो जाता है f ऑफ m। ये जो है, ये दो कंडीशंस के कारण से जो मैपिंग होता है, उस मैपिंग को f फ्रॉम m टू n, कोई भी सेट हो सकता है, रिंग हो सकता है, वेक्टर स्पेस हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है, आइडियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। इस m n की जगह नॉन एम्प्टी सेट होता है कुछ ना कुछ। ऐसे मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो उसको वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, मैपिंग कैसा हुआ होगा करके। ये है आपका m और ये है स्टूडेंट्स, ये है n। यहाँ पर कोई एलिमेंट m1 है तो उसका मैपिंग क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनेगा f ऑफ m1 बनेगा। यहाँ पर मान लो एलिमेंट क्या है,
M2 है तो उसका मैपिंग क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनेगा f ऑफ M2 बनेगा। और R इंटू M कोई एलिमेंट है तो उसका जो इमेज मिलेगा यहाँ पर मैपिंग वो मिलेगा, R पहले बाहर हो जाएगा, R इंटू एफ ऑफ M इस प्रकार से मिलेगा। तो मान लो हम इन दोनों का एडिशन करते हैं M1 और M2 का, और उसके बाद मैपिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है M1 प्लस M2 दोनों का योग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे मैपिंग करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा f ऑफ M1 प्लस में f ऑफ M2, मतलब जो f है अंदर दोनों में अलग अलग कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो साथ भी लेंगे तो भी क्या होगा, इसका इमेज जो है एक का इमेज फिर प्लस में दूसरा का इमेज मिलेगा। और यहाँ पर जैसे R इंटू एम कर दे, R कुछ भी हो सकता है ना, कांस्टेंट हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रिंग के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो R इंटू अगर M करें तो मैपिंग में R जो है हिस्सेदार नहीं रहेगा, क्या मिलेगा f ऑफ M, मतलब मॉड्यूल के एलिमेंट का ही क्या होगा मैपिंग होगा। राइट स्टूडेंट्स, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, होमोमॉर्फिज्म की कुछ खासियत देख लेते हैं। मान लो आपका जो होमोमॉर्फिज्म है वो ऑन टू हुआ, जब ऑन टू हो जाता है तो इस होमोमॉर्फिज्म को हम इपीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। यदि मान लो ये होमोमॉर्फिज्म में दोनों सेट एक जैसा हो, मॉड्यूल्स है ना, ये मॉड्यूल्स हो सकते हैं या फिर आइडियल्स हो सकते हैं, कोई वेक्टर स्पेस हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये दो सेट है दोनों एक जैसे हो जाए, मतलब m बराबर n कुछ भी आप ले सकते थे। यदि ये दोनों एक जैसे हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंडोमॉर्फिज्म। सारे प्रॉपर्टीज आपको भी साथ में लेकर चलना है और याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हर जगह फेमस है, चाहे वो वेक्टर स्पेस हो, चाहे रिंग हो, चाहे ग्रुप हो। लेट m एंड n be two R module, then the mapping f from m to n is called isomorphism if, पहला कंडीशन है स्टूडेंट, if f is homomorphism, f is homomorphism, f is homomorphism, और दूसरा f is 1-1, f is 1-1। तो ये दोनों कंडीशन होने पर स्टूडेंट्स जो मैपिंग है उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। गौर से देखिए, हम इसको और कैसे लिख सकते थे, ये दो कंडीशन के साथ स्टूडेंट्स तीसरा कंडीशन 1-1 ऑन टू भी आ जाए तो जो मैपिंग है वही मैपिंग क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। मतलब होमोमॉर्फिज्म को ही आइसोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है, लेकिन 1-1 भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। इस स्थिति मैपिंग जो है क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आप इसको f इज होमोमॉर्फिज्म ना लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इन दोनों कंडीशन को लिख दोगे, राइट, इन दोनों कंडीशन को लिख दोगे। आगे पीछे कहीं भी लिखा जा सकता है, आप कंडीशन को लिख के 1-1 ऑन टू लिख सकते हो, है ना। आपके बुक में ऐसा लिखा होगा कि पहले 1-1 को लिख दिया होगा, फिर इन दो कंडीशन को लिख दिया होगा। आप जैसा मन लगे वैसे लिखो, लेकिन जो सेंस है स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का वो कभी बदलना नहीं चाहिए। और मैं ऐसा क्यों लिखवाता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखा जा सकता है। आप होमोमॉर्फिज्म जानोगे तो आप आइसोमॉर्फिज्म को आसानी से डिफाइन कर दोगे, इसलिए होमोमॉर्फिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, यदि वो 1-1 मैपिंग हो तो। मैं हर क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपको सरल से सरल भाषा में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जाए और आपको याद भी रहे, ऐसा मेरा कोशिश रहता है स्टूडेंट्स। तो आप जो है अच्छे से अपने शब्दों में चीज़ों को आप एडजस्ट करना, समझ आना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट मान लेते हैं ये जो मैपिंग है ये एक ही सेट पर डिफाइंड है। कहने क्या मतलब है, f फ्रॉम m टू जो n है, m टू n, यहाँ पर m बराबर n मिल जाए, m बराबर n मिल जाए, मतलब आइसोमॉर्फिज्म ही है। और वहाँ पर m और n दोनों बराबर यदि रहे तो वो आइसोमॉर्फिज्म क्या कहलाता है, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। आपने बेसिक फाइनल में पढ़ा था स्वकारिता, याद कीजिए, ठीक है। किसी ग्रुप के लिए स्वकारिता आप पढ़ते थे तो सेम सेट पर ही डिफाइन करते थे, जी से जी पर, उसी को हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे डेफिनेशन हमने जो भी पढ़ाया है, इन डेफिनेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अभी हम जो भी होमोमॉर्फिज्म को लेकर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इन सारे प्रॉपर्टी को आप पहले भी पढ़ चुके हो, भली भांति जानते हो, और ये हर जगह ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस सेट जो है बदल जाते हैं। तो ध्यान से समझते रहिए, है ना। जैसे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये रिंग पर भी बता सकते हैं, ये वेक्टर स्पेस पर भी बता सकते हैं, और सबकी परिभाषा एक जैसा ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए देखिए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। लेट f फ्रॉम m टू n is R homomorphism of module
m and n. Then the kernel of mapping is a set which is defined by कर्नेल ऑफ एफ. ये एक प्रकार का सेट है स्टूडेंट, इसको कुछ नाम दे सकते हो आप, कैपिटल के बोलना चाहो तो कैपिटल के बोल सकते हो स्वेच्छा से. कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वस टू कोई एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ का, मॉड्यूल एम का, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू क्या मिले, 0 मिले. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए. कर्नेल ऑफ मैपिंग क्या है, एक सेट है और ऐसे सेट है जिसके पास जो एलिमेंट एक्स है वो सारे एलिमेंट का जो इमेज मिलता है हमेशा क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 0 मिलता है, मतलब 0 पर मैप करता है. तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. कर्नेल ऑफ मैपिंग क्या होता है, इसको अच्छे से अपने कॉपी में बनाना है. मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स है, इस एलिमेंट का इमेज यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स लिखे. मान लो ये 0 मिलता है, इस एन के पास 0 होगा कि नहीं, एन जो है मॉड्यूल है और मॉड्यूल एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है. अब अबेलियन ग्रुप है मतलब क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में मतलब 0 एलिमेंट होगा ही होगा, बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. एक्स का इमेज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. उसी प्रकार से आपको क्या मिले, y का भी इमेज मिल जाए ऑफ y बराबर में 0. ये कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स. तो कहने का साफ मतलब ये है स्टूडेंट्स, मान लो कोई भी एलिमेंट रहा हो, x1 x2 x3 कुछ भी एलिमेंट हो, सबका इमेज क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सबका इमेज मिलेगा 0 मिलेगा. तो ये जो सेट है ना, ये जो सेट यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हमने ले रखा है, इसी सेट को, इस सेट को है ना, इस सेट को हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं. यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, कर्नेल है, के है ये. ओके स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान से देख लीजिए. मान लो आपके पास m और n क्या है, 2 मॉड्यूल है, उनके बीच में क्या है, मैपिंग डिफाइन किया गया है f. यदि इस m के कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कि मैपिंग के पश्चात हमेशा कहां पर जाते हैं, 0 पर जाते हैं, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पर. देखिए इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि कर्नेल क्या है, एक सेट है. ये स्टूडेंट्स किसी भी सेट को, समुच्चय को दिखाने का सेट बिल्डर मेथड है. तो हमने सेट को इस प्रकार से लिख दिया है और हर एक एक्स किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट. तो ये एक्स कुछ भी ले सकते हो, x1 x2 x3 जो भी एलिमेंट 1 लगे वो ले लो, लेकिन हर किसी का इमेज क्या मिलता है, 0 मिलता है. कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर यहाँ पर तो x लिखो, यहाँ पर x1 लिख दो. x इज अ एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कुछ भी कर लो, उसका इमेज क्या मिलता है, 0 मिलता है. ये कहना चाहता है ये मैपिंग. तो स्टूडेंट्स किसी मैपिंग का कर्नेल क्या है, समझ आया, बस एक सेट है स्टूडेंट्स. ओके, इस बात को अच्छे से आप याद रखो, अपने दिमाग में सेव कर लो इसको. स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा थ्योरम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, द कर्नेल ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज अ सब मॉड्यूल. मतलब ये मॉड्यूल का जो होमोमॉर्फिज्म हमने ये बना रखा है ये है कर्नेल. तो कर्नेल जो है मॉड्यूल का सब मॉड्यूल होता है, ये आपको प्रूव करना है. देखिए ये आपका क्या था, मॉड्यूल था, ये भी क्या था, मॉड्यूल था, ये उसका इमेज बनता था. तो जब होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होता है तभी कर्नेल प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स. और कर्नेल क्या होता है, कर्नेल एक सेट होता है और कर्नेल जो सेट है कहाँ पर पाया जाएगा, हमेशा एम पर पाया जाएगा. तो मैपिंग का कर्नेल स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, एक सेट होता है जो कि एम का ही सबसेट होता है. अब इसी सबसेट को दिखाना है क्या ये सब मॉड्यूल होगा. इधर हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर हम लेते हैं लेट एफ फ्रॉम एम टू m to n is a homomorphism, and by definition of kernel we have kernel f is equals to x belongs to m such that fx is equals to 0. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर दिया, कर्नेल को डिफाइन कर दिया. सिंस 0 इज एलिमेंट ऑफ m एंड यू नो दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, 0. यहाँ पर आप 0 एलिमेंट लोगे तो मैपिंग हमेशा उसका 0 ही मिलेगा, राइट. 0 कोई दूसरा और मैपिंग नहीं होगा. क्यों, क्योंकि m और n दोनों ही क्या है, एडिटिव अबेलियन ग्रुप है. तो उसका मैपिंग जब किया जाएगा तो वो 0 पर ही मैपिंग करेगा. 0 एलिमेंट का मैपिंग 0 पर ही होगा. तो दिस इंप्लाइज दैट, आपको क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट पता चला स्टूडेंट्स कि 0 बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ f. ओके स्टूडेंट्स, सो आल्सो दिस इंप्लाइज दैट, आपको क्या पता चला, कर्नेल f इज सबसेट ऑफ m. ये m का सबसेट कैसे हुआ स्टूडेंट्स, देखिए m के पास भी 0 था, अब ये कर्नेल के पास भी क्या है, 0 है, इसलिए कर्नेल f क्या हो गया, m का सबसेट हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कर्नेल f इज सब मॉड्यूल. फर्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं लेट
x, y बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ f। कर्नेल के पास दो एलिमेंट है, ओके, सच दैट ये कैसे है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से स्टूडेंट्स आप जानते हो कर्नेल पर अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इमेज क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमेशा 0 मिलता है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट x है तो उसका इमेज क्या मिलेगा, f ऑफ x, और ये हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से y भी क्या मिलेगा, f ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 0 मिलेगा। ये बात समझ आया होगा आप सभी को। दोनों को हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। कंपोजिशन प्रिजर्व रहता है होमोमॉर्फिज्म में, तो हम f को बाहर कर देंगे तो क्या रह जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट है देखिए x माइनस वाई, उसका इमेज मिल रहा है 0, मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका इमेज 0 मिलता है वो हमेशा कहाँ पर जाता है, कर्नेल पे जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ कर्नेल f। क्या स्पष्ट हुआ स्टूडेंट्स कि कर्नेल f जो है एडिटिव सब ग्रुप है, एडिटिव सब ग्रुप मिल गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं, लेट R is an element of ring, right, and X is an element of kernel F। हम कर्नेल F पर क्या ले लेते हैं, कोई एलिमेंट X ले लेते हैं। f ऑफ r इंटू एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा, f ऑफ x। ये किसका डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म का दूसरा कंडीशन है, r बाहर आ जाता था और x के साथ ऐसा होता था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, ये r तो जैसा तैसा रहेगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या था, कर्नेल f था। तो कर्नेल f के कोई भी एलिमेंट है उसका जो मैपिंग होता है हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। r इंटू में 0 बगैर आगे क्या मिला आपको, दिस implies that f ऑफ r into x is equal to क्या मिला, 0। तो स्टूडेंट्स r into x का भी इमेज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ स्टूडेंट्स, इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि rx belongs to कर्नेल, ये कर्नेल f। फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट कर्नेल f इज अ सब मॉड्यूल। स्टूडेंट जब आप थ्योरम प्रूव कर लेते हो तो लास्ट में हमेशा कोशिश करो कि स्टेटमेंट को दोहरा दो, इससे थ्योरम बहुत ही अच्छा दिखता है और नंबर अच्छा मिलता है। स्टूडेंट्स आपने अंत में क्या प्रूव किया, इस बात का पूरी जानकारी लास्ट में मिल जाता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में भी हम मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी टॉपिक्स है, उन पर हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे स्टूडेंट्स। और आप सभी घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे पुनः मुलाकात होगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।